नमस्ते मित्रों। आज का विषय है जैसा कर्म वैसा जन्म। क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद आपका अगला जन्म कैसे होगा? मनुष्य बनेंगे, पशु या कीड़े मकोड़े? क्या सचमुच में हमारे कर्म अगले जन्म की राह तय करते हैं? गरुड़ पुराण यही कहता है, हर कर्म का फल मिलता है, चाहे स्वर्ग हो, नरक हो या कोई और योनि। आज हम भगवान श्री कृष्ण और गरुड़ देव की एक ऐसी कथा सुनेंगे जो आपके मन को झकझोर देगी और अंत तक बांधे रखेगी। मित्रों, बात उस समय की है जब गरुड़ देव, जो भगवान विष्णु के वाहन हैं, आकाश मार्ग से उड़ते हुए श्री कृष्ण के पास पहुंचे। उनके पंखों की हवा से चारों ओर सुगंध फैल रही थी। उन्होंने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और विनम्र स्वर में बोले, हे प्रभु, मेरे मन में एक शंका उठ रही है। हर जीव का अगला जन्म कैसे तय होता है? क्या सचमुच कर्मों का हिसाब इतना सटीक होता है? अच्छे कर्म से स्वर्ग, बुरे से नर्क, ये तो सुना है, पर क्या पति पत्नी का व्यवहार भी जन्म को प्रभावित करता है? कृपया मेरी शंका दूर करें। श्री कृष्ण ने उनकी ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा और ज्ञान का प्रकाश था। वे बोले, हे गरुड़, तुमने जो सवाल पूछा वो हर मानव के मन में कहीं ना कहीं छिपा है। ये प्रश्न समस्त मानव जाति के कल्याण से जुड़ा है। मैं तुम्हें एक कथा सुनाऊंगा, रानी सुदेवा की कथा। इसमें तुम्हारी हर शंका का जवाब मिलेगा। जो इसे ध्यान से सुनेगा उसके जीवन में सौभाग्य आएगा और नरक का भय दूर होगा। मित्रों, अब ये कथा क्या है? कौन थी सुदेवा? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राचीन काल में कौशल देश के राजा इवाक राज्य करते थे। वे धर्म रक्षक थे, पुण्यात्मा थे, यज्ञ करवाते, देवालय बनवाते और साधु संतों की सेवा में हमेशा तत्पर रहते। उनकी पत्नी सुदेवा एक पतिव्रता नारी थी, सदा सत्य बोलती, दयालु और अपने पति के हर कदम में साथ देने वाली। उनके राज्य के पास एक घना जंगल था। उस जंगल में एक विशाल सूअर रहता था। उसका शरीर इतना बलिष्ठ था कि शेर भी उससे डरते थे। उसके दांत धारदार, आंखें लाल और गर्जन ऐसी कि पेड़ों की पत्तियां झड़ जाएं। उस सूअर के डर से राहगीर जंगल के रास्ते से गुजरने से कांपते थे। व्यापारी, गांव वाले सब परेशान। एक दिन ये खबर राजा इवाक तक पहुंची। उन्होंने तुरंत फैसला किया, इस सूअर का वध करना होगा। प्रजा की रक्षा मेरा धर्म है। रानी सुदेवा ने कहा, स्वामी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। राजा ने सेना तैयार की। सैनिक, कुत्ते और धनुष बाण लेकर वे जंगल की ओर निकल पड़े। उधर सूअर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जंगल में था। उसने दूर से धूल का गुब्बार देखा और समझ गया खतरा आ रहा है। उसने अपनी पत्नी से कहा, देखो, राजा इवाक मुझे मारने आ रहे हैं। अगर मैं युद्ध में मरा तो पिछले जन्म के पापों से मुक्ति पाऊंगा। तुम बच्चों को लेकर गुफा में छुप जाओ। लेकिन उसकी पत्नी के आंसू छलक पड़े। वह बोली, नाथ, आपके बिना हमारा क्या होगा? बच्चे अनाथ हो जाएंगे, हम भी आपके साथ रहेंगे। जिएंगे तो साथ, मरेंगे तो साथ। छोटे छोटे सूअर बच्चे भी चिल्लाए, पिताजी, माता पिता को छोड़कर भागने वाले को नरक मिलता है। हम आपके साथ लड़ेंगे। मित्रों, अब क्या होगा? इस परिवार की वीरता देखिए। जंगल में दोनों पक्ष आमने सामने थे। राजा इवाक ने सेना को आगे भेजा। सैनिकों ने भाले उठाए, कुत्तों ने भौंकना शुरू किया, सूअर ने गर्जना की,
और अपनी पत्नी से कहा, देखो ये मेरा अंतिम युद्ध है। अगर मैं जीता तो मेरी कीर्ति तीनों लोकों में फैलेगी और अगर मैं मरा तो विष्णु लोक जाऊंगा। युद्ध शुरू हुआ। सूअर ने विशाल दांतों से सैनिकों पर हमला किया, किसी को उठाकर फेंका, किसी को घायल किया। उसकी पत्नी और बच्चे भी पीछे नहीं हटे। छोटे सूअर अपने नन्हे दांतों से कुत्तों को भगाने लगे। जंगल में धूल उड़ी, खून बिखरा और चीखें गूंजी। कई सैनिक मरे, कई सूअर घायल हुए। आखिरकार राजा इवाक आगे आए। उन्होंने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई, आंखें निशाने पर टिकाई और एक तीखा बाण छोड़ा। बाण सूअर के सीने में धंसा, वह गर्जना करता हुआ धराशायी हो गया। उसके प्राण निकले और एक दिव्य प्रकाश के साथ वह विष्णु लोक चला गया। उसकी पत्नी चित्कार कर उठी। वह अपने बच्चों को बचाने के लिए सैनिकों से भिड़ गई, लेकिन एक भाले ने उसे भी घायल कर दिया। वह जमीन पर गिर पड़ी, सांसें तेज, आंखों में आंसू। रानी सुदेवा यह सब देख रही थी। उसका हृदय द्रवित हो गया। वे दौड़कर पास गई और उस सूअर की पत्नी के मुंह पर ठंडा जल छिड़का। तभी कुछ अनोखा हुआ। वह सूअर की पत्नी मनुष्यवाणी में बोल उठी, हे रानी, आपने मुझे जीवन दान दिया। मैं आपको अपना सच बताऊंगी। मित्रों, ये क्या रहस्य है, आगे सुनिए। सुदेवा चौंकी। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? पशु होकर मनुष्य की तरह कैसे बोल रही हो? तुम्हारा पूर्व जन्म क्या था? वह सूअर की पत्नी कमजोर स्वर में बोली, हे रानी, मेरा नाम सुकन्या था। पिछले जन्म में मैं कलिंग देश के श्रीपुर में रहती थी। मेरी सुंदरता बेमिसाल थी, मुस्कान मोहक, रूप लावण्य, पर मैं घमंडी थी। मेरे पिता ने मेरा विवाह शिव शर्मा नाम के विद्वान ब्राह्मण से किया। वे मेरे घर रहने आए, पर मैंने उनकी कभी कद्र ही नहीं की। मैं उन्हें नाम से बुलाती, उनकी सेवा नहीं करती, उनके भोजन से पहले खुद खा लेती, बात बात पर ताने मारती, उनका अपमान करती। यहां तक कि मैंने उन्हें कभी पास भी नहीं आने दिया। वे शांत थे, सहन करते रहे, पर एक दिन उनका धैर्य टूट गया। वे मुझे छोड़कर चले गए। मेरे माता पिता दुखी हुए। मां बोली, ये लाड़ ने बिगाड़ा है। पिता ने कहा, दुष्टा, तूने कुल पर कलंक लगाया, अब यहां से चली जा। समाज ने मुझे ठुकराया। मैं वन में भटकने लगी। एक कुटिया में भिक्षा मांगी, जहां संयोग से शिव शर्मा अपनी पत्नी मंगला के साथ रहते थे। मंगला ने मुझे आश्रय दिया, पर मैं अपने पापों का विचार करती रही। एक दिन चिंता से मेरा हृदय फट गया और मैं मर गई। यमदूत मुझे यमलोक ले गए। यमराज ने कहा, पति का अपमान किया, नरक भोगो। मुझे जलते अंगारों में डाला गया। सालों तक कष्ट सहे, फिर ये सूअर योनि मिली। हे रानी, अब आप मुझे मुक्त करें। सुदेवा की आंखें नम हो गईं। उन्होंने राजा से कहा, स्वामी, इसे मुक्ति दें। राजा बोले, तुम अपने पुण्य से इसका उद्धार करो। सुदेवा ने 1 वर्ष का पुण्य दान किया, तभी सूअर की पत्नी का शरीर त्याग हुआ। एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई और वह दोनों को प्रणाम कर विष्णु लोक चली गई। मित्रों, कर्म का फल देखा। अब श्री कृष्ण का संदेश सुनिए। श्री कृष्ण बोले, हे गरुण, समझ गए ना? जैसा कर्म करोगे वैसा जन्म पाओगे। सुकन्या ने पति का अपमान किया तो सूअर बनी। सूअर ने वीरता दिखाई तो विष्णु लोक पाया। गरुड़ पुराण कहता है, माता पिता को कष्ट देने वाला कछुआ बनता है। मित्र से विश्वासघात करने वाला गधा, धर्म का अपमान करने वाला कुत्ता
चोरी करने वाला तोता या छछूंदर, पर स्त्री गमन करने वाला भेड़िया, सांप, कौवा जैसी योनियों में भटकता है। जबरदस्ती पाप करने वाला किन्नर बनता है। गर्भ में जीव को पिछले जन्म याद रहते हैं। वो प्रण लेता है, इस बार सत्कर्म करूंगा, पर जन्म लेते ही माया उसे भुला देती है। इसलिए सनातन मार्ग अपनाओ, भगवान का नाम जपो, यही मुक्ति का रास्ता है। मित्रों, ये थी कर्म और जन्म की अनोखी कथा। सोचिए, आपके आज के कर्म कल क्या लाएंगे। सनातन धर्म हमें सिखाता है, सत्कर्म ही जीवन का आधार है। आपको ये कथा कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सो हम सनातन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर सनातनी कथा आप तक पहुंचे। अगली बार फिर मिलेंगे